नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के जो अगले प्रश्न हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यदि मैन इज ब्लैक का अर्थ क्या है। यहाँ पे डॉलर परसेंटेज हैश तो पूछ रहा है कि ब्लैक डायमंड गोल्ड का अर्थ। अच्छा, इसमें और दिया है कि ब्लैक डायमंड गोल्ड का अर्थ है परसेंटेज कॉपीराइट एट द रेट, तथा डायमंड रोज गोल्ड का अर्थ है एट द रेट कॉपीराइट स्टार। तो पूछ रहा है कि इन सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और पहला इसमें जो क्वेश्चन इसमें दिया है वो क्या कह रहा है, कह रहा है रोज का कोड क्या होगा, और इसमें कह रहा है पिंक रोज गोल्ड का कोड क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले इसमें अगर देखा जाए तो उस कंडीशन में अगर इनको हम कोड निकालें, ठीक है, तो इनको हम कोड अगर निकालें तो कोड क्या होगा, यानी अगर हम पहले यहाँ हम विस्तार से थोड़ा लिखते हैं इसको। देखो पहले अगर हम विस्तार से लिखें तो क्या होगा, बाकी विस्तार से नहीं, क्वेश्चन से ही सॉल्व हो सकता है, बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा इसको विस्तार से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है डॉलर, फिर क्या है परसेंटेज, फिर क्या है हैश। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फिर क्या है ब्लैक डायमंड गोल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज कॉपीराइट फिर एट द रेट। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है डायमंड रोज गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एट द रेट कॉपीराइट और क्या है स्टार है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें अगर हम देखें तो इसका जो कोड है वो कैसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो इन दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कॉमन मिल रहा है इसमें, तो ब्लैक यहाँ पे कॉमन मिला, और इनके कोड जो हैं यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है परसेंटेज। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि जो ब्लैक का कोड है वो क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड में कोई कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम सेकेंड और थर्ड में अगर देखें तो कुछ कॉमन मिल रहा है। तो सेकेंड और थर्ड में कॉमन है क्या, बताइए, डायमंड कॉमन है, और डायमंड के साथ साथ यहाँ पे क्या है गोल्ड भी कॉमन है। ठीक है, देखो डायमंड कॉमन है, डायमंड के साथ साथ क्या है गोल्ड भी कॉमन है। अब इस प्रकार से यहाँ देखें तो यहाँ पे कोड जो है हमारे कॉमन क्या है, कॉपीराइट और एट द रेट। कॉपीराइट और एट द रेट क्या है, इन दोनों में कॉमन है। इसका मतलब यह है कि अगर हम पूछें कि डायमंड का जो कोड होगा वो क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर होगा या तो कॉपीराइट होगा या तो एट द रेट होगा। ठीक है, तो डायमंड और गोल्ड दोनों के जो कोड होंगे वो क्लियर नहीं है, वो या में आएंगे, इधर और में आएंगे। लेकिन जो इसमें बच गया है उसका कोड एकदम क्लियर है, किसका, रोज का क्लियर है। यहाँ बचा क्या, स्टार। इसका मतलब रोज का जो कोड है वो क्या है, स्टार है। और यहाँ पे देखा जाए इसमें जो फर्स्ट में दो क्या बच रहा है, मैन यहाँ बच रहा है और इज बच रहा है, और यहाँ पे कोड क्या बच रहे हैं, डॉलर और हैश। ठीक है, तो इस प्रकार से मैन और हैश जो है, अगर मैन और इज की हम बात करें कि मैन और इज का कोड क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर होगा या तो डॉलर होगा या तो हैश होगा, यानी क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रोज का जो कोड है वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं कि जो रोज का कोड क्या है, बताइए, स्टार। तो इसमें करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसी में सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन, पिंक रोज गोल्ड का अर्थ क्या है। पिंक रोज गोल्ड का अर्थ क्या है। ठीक है, देखो पिंक हमारे प्रश्न में नहीं है। ठीक है, या जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसमें पिंक हमको नहीं दिया गया, लेकिन रोज और गोल्ड दिया गया है, तो इसको हम ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो रोज और गोल्ड का हमको पता है कि रोज क्या है, रोज का अर्थ क्या है, रोज का मतलब क्या है, रोज का कोड क्या है, स्टार है। ठीक है, तो देखो अगर रोज का कोड स्टार है तो पहले क्या आएगा, पहले स्टार आएगा, या कह सकते हो कि सेकंड मतलब क्या होगा, स्टार आएगा ही, जिस ऑप्शन में होगा उसमें स्टार तो आना ही आना है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अगर देखें हम उस अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या हो सकता है ना, क्या हो सकता है। बाकी हम अगर गोल्ड का कोड देखें तो गोल्ड का कोड क्या क्लियर है, गोल्ड का कोड क्लियर नहीं है। गोल्ड और डायमंड, यानी गोल्ड का कोड जो होगा वो क्या हो सकता है, बताओ। तो गोल्ड का कोड हो सकता है या तो क्या हो, या तो हो एट द रेट या तो हो कॉपीराइट, या एट द रेट होगा क्या होगा, कॉपीराइट होगा। तो उस कंडीशन में हम देखें तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, देखो या तो क्या हो, या तो एट द रेट या क्या होगा, कॉपीराइट होगा।
ऐसे अगर पिंक का कोड देखें तो पिंक हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पिंक हमको यहाँ पे उसके कोड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो स्टार, देखो यहाँ पे स्टार है पहले वाले में, क्या बी वाले में स्टार है? नहीं। जो जिसमें जिसमें स्टार नहीं होगा वो हमारा बिल्कुल कोड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए वाले में स्टार है लेकिन बी वाले में स्टार नहीं, इसका मतलब क्या है? गलत है। अब देखो सी वाले में अगर देखें तो सी वाले में दोनों है, कॉपीराइट भी है और क्या है @ तो दोनों एक साथ आएंगे क्या? नहीं आएंगे, तो इसका मतलब सी वाला भी गलत है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है? ए है और ये पता नहीं कौन सा कोड यहाँ पे दिया है, क्या ऐसा कोड कुछ है? नहीं, ठीक है। क्या आएगा? स्टार यानी @ और कॉपीराइट में कोई में से एक तो आना ही है। स्टार तो कंपलसरी है आएगा, लेकिन कॉपीराइट और @ में भी से कोई एक आना चाहिए। क्या डी वाले में कोई एक है? नहीं, इसका मतलब डी वाला भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी इसमें स्टार है और क्या है? @ और ए। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है इसके, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसमें कह रहा है यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को आग कहा जाए, आग को पानी, पानी को रंग, रंग को वर्षा और वर्षा को धूल कहा जाए, तो उस कंडीशन में मछलियां कहाँ रहती हैं? आप सभी लोग इसका जो राइट आंसर होगा वो कमेंट करके बताइए। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जिसके बारे में जो कहा जाए, ठीक है। धूल को क्या बोल रहा है? धूल को बोल रहा है, धूल को हवा कहा जाता है, ठीक है। धूल को हवा कहा जाता है। देखिए रीजनिंग तो बहुत सरला है, लेकिन सरला कब है? जब आप उसमें लगातार प्रैक्टिस करेंगे तब। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग बहुत सरला है। और रीजनिंग का एक ऐसा रोल है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मेन फोकस ये करता है कि यही क्या करता है, आपको एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवाता है। लेकिन कब? जब आप इसको हल्के में ना लें तब। हल्का मतलब आप लगातार इसमें प्रैक्टिस करते रहें, लगातार कंटिन्यू, जैसे अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे हम रीजनिंग को भी प्रैक्टिस करें, तब आप रीजनिंग के दम पर सिलेक्शन आराम से पा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है धूल को हवा कहा जाए, उसके बाद कह रहा है कि हवा, जो हवा है हमारी, उसे हवा को क्या कहा जाए? आग कहा जाए ना। और फिर कह रहा है कि आग को क्या कहा जाए? पानी कहा जाए। फिर कह रहा है कि हवा, आग को पानी, फिर कह रहा है पानी को रंग कहा जाए, ठीक है। फिर क्या है? पानी को क्या बोल रहा है? पानी को रंग कहा जाए। फिर कह रहा है यहाँ पे कि जो रंग है, रंग को वर्षा कहा जाए, और जो वर्षा है उसे क्या कहा जा रहा है? धूल कहा जा रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मछलियाँ मछलियाँ कहाँ रहती हैं। अब देखो रियल में मछली कहाँ रहती है? तो रियल में मछली हमारी कहाँ रहती है बताओ? पानी में रहती है। लेकिन यहाँ पे पानी को क्या बोला गया? आप ये देखिए कि पानी को क्या बोला गया। तो पानी को यहाँ पे क्या बोला गया है? पानी को रंग कहा गया है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? रंग, क्योंकि पानी को रंग कहा जा रहा है और जिसको जो कहा जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वह इसी बटन पर है। अब देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है। आप सभी लोग इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट करेंगे, ठीक है। कह रहा है यदि किताब को घड़ी कहा जाए, अब यहीं से डायरेक्ट कर रहे हैं हम। किताब को क्या कह रहा है? किताब को घड़ी कहा जाता है, घड़ी को थैला, थैले को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की। तो पूछ रहा है कि किताबों का, तो किसका उपयोग किताब ले जाने में होगा। अब देखो किताब ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉर्मल से आपको बताया किताब के लिए हम थैला प्रयोग करेंगे। तो थैला को क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो थैला को यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि थैले को शब्दकोश कहा है। क्या कहा गया? थैले को शब्दकोश कहा गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? शब्दकोश, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि थैले में हम किताब ले जाते हैं और हमारे क्वेश्चन में थैले को क्या बोल रहा है? शब्दकोश बोल रहा है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, अच्छा फिर ऐसा क्वेश्चन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है यदि इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी का अर्थ हो का ला होगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है? मोटा, मोटापा का। फिर कह रहा है मनी मेक्स ओनली पार्ट का अर्थ क्या है? जीलानी की। और फिर कह रहा है कि और डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स का अर्थ है जी मोकाटा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, इसमें पूछा कि मैक्स का कोड क्या होगा, फिर कह रहा है कि मनी का कोड क्या होगा।
देखिए ध्यान से अगर हम देखें तो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि लिखने से आपका टाइम गड़बड़ होगा और इस अकॉर्डिंग इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, इनके हम डायरेक्ट सॉल्व करके इनके हम अलग अलग कोड निकाल लेंगे और जब कोड निकालेंगे तो उस अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में अगर देखें, इन दोनों में तो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिला, इकोनॉमिक्स। कॉमन क्या मिल रहा है, इकोनॉमी। यहाँ भी क्या मिल रहा है, इकोनॉमी। ठीक है, अब इन दोनों में और कुछ कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके कोड में कॉमन क्या मिल रहा है, तो इनके कोड में कॉमन मिल रहा है का। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का कोड है वो क्या है, का। देखो इकोनॉमिक्स जो है यहाँ भी कॉमन है ना, फोर्थ वाले में भी इकोनॉमिक्स कॉमन है और फोर्थ वाले में भी का कॉमन है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी का कोड क्या होगा, का हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि मैक्स ना, तो मैक्स ही निकालते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थर्ड वाले में क्या है, मेक ना, थर्ड वाले में मेक है, और क्या है, और फोर्थ वाले में मेक है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वाले में क्या है, मेक। तो यहाँ पे दो चीज़ कॉमन मिल गई। अब हम देखते हैं कि इन कोड में दो चीज़ कॉमन क्या है। ठीक है, दो कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, जी कॉमन है। इसका मतलब ये है कि जो मेक है ना, जो मेक है, मैक्स है, उसका जो कोड है क्या है बताओ, वो है ZI यानी जी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं पूछ रहा है क्या, मनी का कोड क्या होगा, तो हमको सिर्फ वही निकालना जो हमारे काम का है, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम मनी का कोड निकालते हैं। मनी का कोड क्या है, देखो मनी कहाँ है, तो मनी कहाँ है, थर्ड वाले में, थर्ड वाले में मनी है, उसके बाद क्या है, फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो मनी है, देखो यहाँ पे क्या है, मनी यहाँ पे है, थर्ड वाले में मनी है, उसके बाद फिर कहाँ है, फिर फर्स्ट वाले में मनी है। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन, इनके कोड में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ला, यहाँ भी क्या है, ला ना, और कुछ है नहीं। इसका मतलब ये है कि जो मनी है, मनी का कोड क्या होगा, ला। तो यहाँ पे निकल आया कि जो मनी है ना, जो मनी है उसका कोड क्या होगा, उसका कोड है हमारा ला। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम अपने आंसर आराम से दे सकते हैं। मैक्स का कोड क्या होगा, तो मैक्स कोड भी निकाल चुके हैं, क्या है, जी, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या है, हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इसमें सही क्या हो जाएगा बताओ, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मनी का कोड क्या है, तो मनी कोड भी निकाल चुके हैं, क्या है, ला। तो इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस कोडिंग डिकोडिंग के जो हमारा लास्ट पैटर्न है, उसमें जो ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं उसको हम कल की वीडियो में भी बात कर चुके, और जो अच्छे क्वेश्चन थे उसमें जो बचे क्वेश्चन थे उसको हम आज की वीडियो में बात कर चुके। लेकिन कल की वीडियो में क्या होगा, ये आप सभी लोग कल की वीडियो में जानेंगे कि कल की वीडियो में जो इस टॉपिक के नए क्वेश्चन आते हैं, जो अभी हाल ही में बैंक पीओ में क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप सभी लोग बने रहें और अपना प्यार जरूर दें। धन्यवाद।